अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत सा प्लांट, ये प्लांट है ड्रेसिना कॉर्डिलाइन का। इसके अलावा नर्सरी में इसको रेड ड्रेसिना भी कहा जाता है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मेरे पास है, और उन्हीं में ये एक प्लांट शामिल है जो कि बहुत खूबसूरत है। देखिए इसके लीफ कैसे पिंक पिंक से लगते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है बहुत हार्डी प्लांट है। ड्रेसिना के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हार्डी होते हैं, लेकिन देखने में वो उतने ही खूबसूरत होते हैं। कुछ बातें हैं उनकी जो हम अगर समझ लें फिर तो ये प्लांट हमारे घर में सालों साल लगा रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। इसको जो सॉइल हम देंगे वो काफ़ी वेल ड्रेन देंगे, यानी ये कि उसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रहे। ठीक है, इसके लिए अगर हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और उसके लिए सॉइल बनाते हैं तो 4 चीज़ें आप उसमें ज़रूर डालिए। गार्डन की सॉइल, इसके अलावा सैंड, गोबर की खाद और कॉम्पोस्ट। बस ये 4 चीज़ें इतनी अच्छी आपके प्लांट के लिए रहेंगी कि आपका प्लांट आसानी से ग्रो करता रहेगा। ये प्लांट ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं करता है। ज़्यादा का मतलब ये कि अगर आप सर्दियों में इसको 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख लेते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा, वो भी मॉर्निंग की या इवनिंग की। इसी तरह गर्मियों में छन के अगर इस पर लाइट्स बाकी डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है तो ये प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे ज़्यादा देर तो इसके लीव बर्न होने लगेंगे साइड साइड से, और ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और चूँकि लीव ही, इसके पत्ते इतने खूबसूरत होते हैं, उन्हीं को देख के मज़ा आता है, और वही ड्राई जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये बात है। तो लिहाजा आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं गर्मियों में जहाँ पर मतलब ब्राइट इनडायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट लू ना लगे। एक ही बात भी ख्याल रखिएगा, अब चूँकि गर्मियाँ आने वाली हैं, बहुत तेज़ लू चलती है, तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट तो आए लेकिन लू डायरेक्ट ऐसे ना लगे। प्लांट्स के दरमियान में रख दीजिए, इस तरह कर लीजिए, तो ये प्लांट आपका ग्रो करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पानी की। पानी जो है वो मैं तो अपने प्लांट में भैया आपको बताऊं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डालने का मतलब ये कि मैं देखती रहती हूँ कि भाई ये प्लांट जो है उसकी जो सॉइल है वो हल्की हल्की मॉइस्ट है कि नहीं है। मॉइस्ट होती है तो नहीं डालती हूँ, लेकिन जब ये प्लांट की सॉइल जो है वो ड्राई की तरफ जाती है तो मैं फ़ौरन पानी डाल देती हूँ। इसलिए कि मैंने ये चेक किया कि मेरे ये जो प्लांट्स हैं इनकी लीव जो है ना वो ख़राब होने लगते हैं। ज़रा सा पानी कम किया तो लीव ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा मैं इनको हल्का का मॉइस्ट रखती हूँ, इसकी वजह से इनकी लीव्स ख़राब नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर हुआ इस प्लांट के साथ, देखिए कि ये प्लांट जो मेरा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है, चूँकि हमारे घर बोरिंग का पानी आता है जो काफ़ी सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से प्लांट बेचारे ग्रो तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन उतनी सी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। लिहाजा फिर मैं चेक करती रहती हूँ कि जो लीव सूख जाते हैं वो कट कर देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि मज़ीद लीव ख़राब नहीं होते। अच्छा, ये प्लांट जो है वो बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको कट किया, आप देख सकते हैं बीच में ही मैंने कट किया इसको, बीच में यहाँ पे ये, तो देखिए इसके 2 ब्रांचेस निकल आई हैं, है ना मज़े की बात। इसी के साथ साथ देखिए इसके नए प्लांट्स भी निकले हैं, ये देखिए ये 2 नए प्लांट भी निकले हैं इनके। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ऐसे कि मेरा ये प्लांट है, अब मैं इस प्लांट को थोड़ा यहाँ से कट कर दूंगी, इसकी वजह से एक तो ये कटिंग लग जाएगी हमारी, क्योंकि आजकल बाहर का मौसम है तो हम बहुत ईजिली इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और साथ में जो हमारी ये जो डंडी सी बचेगी, जो स्टेम बचेगा, उस पर 2 नई ब्रांचेस निकल आएंगी। तो इस तरह हमारा प्लांट बुशी भी हो जाएगा और हमारे पास समझिए हमें 2 प्लांट मिल जाएंगे। एक तो उसमें 2 ब्रांचेस निकली हुई वाला मिलेंगी और साथ ही ये भी लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। हाँ, ये कि लगाने के बाद जैसे आजकल भी है तो आप जब उसको लगा लीजिए तो थोड़ा सा प्लास्टिक का कोई कवर इस पॉट, जिस पॉट में लगाए उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि नमी अंदर बरकरार रहे, ह्यूमिडिटी रहे, तो जो ब्रांच है जल्दी लग जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसमें जो ब्रांच निकलेंगी उसको 1.5-2 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन निकल ज़रूर आएंगी। तो ये इस तरह से आपका ये प्लांट मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप मंथ में एक दफ़ा इसको अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और अगर आप देखते हैं कि इसमें जगह है तो थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी निकाल दीजिए और ऊपर से गोबर की खाद या कंपोस्ट जो डालना चाहें आप वो डाल दीजिए। तो ये प्लांट आप ज़रूर ला सकते हैं। अब मौसम भी अच्छा हो गया है और ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं हैं, और अब नर्सरीज़ में ये प्लांट, क्योंकि ये समर के प्लांट्स हैं ना, तो इसलिए अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अभी जो है ये बहुत अच्छे पिंक से हो जाएंगे। इसके पत्ता, जो नया पत्ता निकलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क पिंक निकलेगा।
तो ये सारी बातें हैं जो इस प्लांट के लिए हैं। बहुत प्यारा प्लांट है, आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।